साइकिल की दुकान से डिजिटल साम्राज्य तक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा स्मार्टफोन और अटूट इच्छा शक्ति किसी की किस्मत बदल सकती है? ये कहानी किसी फिल्मी पर्दे की नहीं, बल्कि मनोज की है, जिसने गरीबी की बेड़ियों को अपनी मेहनत से काटा। मनोज का बचपन अभावों की गोद में बीता, एक ऐसे गांव में जहां बिजली का आना किसी चमत्कार जैसा था। गांव की बुनियादी सुविधाएं भी एक सपना थी और हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता था। मनोज का परिवार बहुत गरीब था, जहां हर एक पैसे की कीमत बहुत ज्यादा थी। उसके पिता दिन भर खेतों में और मजदूरी में पसीना बहाते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। मनोज ने बहुत कम उम्र में देख लिया था कि उसके पिता के कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक रहे हैं। बचपन से ही मनोज के मन में कुछ बड़ा करने की तड़प थी, लेकिन उसके सामने सारे रास्ते बंद थे। अपने पिता का हाथ बटाने के लिए उसने एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान शुरू की। वो एक छोटा सा कमरा था, जहां चारों तरफ पुराने टायर और जंग लगी जंजीरें बिखरी रहती थी। मनोज दिन भर साइकिलों के पहिए ठीक करता और नट बोल्ट कसने में व्यस्त रहता। उसकी उंगलियां हमेशा काले ग्रीस से सनी रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अक्सर सोचता कि क्या उसकी पूरी जिंदगी इसी छोटी सी दुकान और पुराने औजारों के बीच बीत जाएगी। वो मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से घर का खर्च चलता था। तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब उसके हाथ में पहला स्मार्टफोन आया। वो फोन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि मनोज के लिए एक जादुई खिड़की थी जिसने उसे दुनिया से जोड़ा। इंटरनेट की दुनिया ने उसे दिखाया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी है। उसने यूट्यूब के बारे में जाना और देखा कि कैसे लोग अपने अनुभव साझा कर दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। मनोज के अंदर एक चिंगारी जगी और उसने सोचा, अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उसके पास न कोई महंगा कैमरा था और न ही कोई स्टूडियो। उसने अपनी पुरानी साइकिल की दुकान के एक कोने को ही अपना छोटा सा स्टूडियो बना लिया। वो किताबों के ढेर पर अपना फोन टिकाता ताकि कैमरा सीधा रहे और रिकॉर्डिंग हो सके। जब वो बोलता तो पीछे से गाड़ियों के हॉर्न और बाजार का शोर उसकी रिकॉर्डिंग में शामिल हो जाता। उसने अपनी पहली कुछ वीडियो अपलोड की, लेकिन नतीजा शून्य था। कोई भी उन्हें नहीं देख रहा था। घंटों की मेहनत के बाद भी व्यूज नहीं आ रहे थे और सब्सक्राइबर्स की संख्या एक अंक पर अटकी थी। धीरे धीरे उसे दुनिया का कठोर चेहरा दिखने लगा जब लोगों ने उसके वीडियो का मजाक उड़ाना शुरू किया। कमेंट सेक्शन में लोग उसकी आवाज, उसके बोलने के तरीके और उसकी गरीबी का उपहास कर रहे थे। कुछ ने लिखा, साइकिल ठीक कर, वीडियो बनाना तेरे बस की बात नहीं, जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उन कड़वे शब्दों ने मनोज के दिल को छलनी कर दिया और वो पूरी तरह टूट गया। उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया और सोचा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, वो इस दुनिया के लिए नहीं बना। वो रातों को जागकर सोचता कि क्या वो वास्तव में अपनी किस्मत बदल सकता है या ये सब सिर्फ एक वहम था। लेकिन हार मानना मनोज के खून में नहीं था। उसने तय किया कि वो अपनी कामयाबी से जवाब देगा। उसने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया और खुद को बेहतर बनाने में जुट गया। उसने इंटरनेट पर ही वीडियो एडिटिंग और थंबनेल बनाना सीखा ताकि उसकी सामग्री आकर्षक लगे। मनोज ने अब अपनी दिनचर्या बदल ली थी। वो दिन में ग्राहकों की साइकिलें ठीक करता और रात को डिजिटल मार्केटिंग के गुर सीखता। आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता, मनोज अपनी छोटी सी स्क्रीन की रोशनी में घंटों एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखता था। उसने महसूस किया कि केवल वीडियो डालना काफी नहीं है, बल्कि दर्शकों की पसंद और एल्गोरिदम को समझना भी जरूरी है। मनोज ने अब अपनी सामग्री में ईमानदारी और अपने जीवन के वास्तविक संघर्षों को जोड़ना शुरू कर दिया। वो हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करता, चाहे उसे कोई देखे या ना देखे। उसकी निरंतरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। महीनों की खामोशी के बाद एक सुबह जब मनोज जागा तो उसने देखा कि उसके फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई थी। उसकी एक वीडियो अचानक वायरल हो गई थी और हजारों लोग उसकी कहानी को साझा कर रहे थे। सब्सक्राइबर्स की संख्या जो कभी एक अंक पर अटकी थी, अब हजारों से लाखों में तेजी से बदलने लगी। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसे सम्मान दे रहे थे और उससे सलाह मांग रहे थे। मनोज की सादगी और उसकी मेहनत ने इंटरनेट की दुनिया में एक नई पहचान बना ली थी। अब वो केवल एक वीडियो क्रिएटर नहीं रहा, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गया जो गरीबी में जी रहे थे। जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी, उसने अपनी कमाई का उपयोग अपने उपकरणों को बेहतर बनाने में किया। एक दिन उसके पास YouTube का आधिकारिक ईमेल आया, जिसमें उसे गोल्ड प्ले बटन के लिए चुना गया था।
जब वो पार्सल उसके घर पहुंचा तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि मनोज ने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है। मनोज ने कांपते हाथों से बॉक्स खोला और उसके अंदर चमकता हुआ गोल्ड प्ले बटन था। उसने वो बटन अपने पिता के हाथों में रखा, जिन्होंने जीवन भर केवल कड़ी मेहनत और अभाव देखे थे। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने यह मुकाम हासिल किया है। माँ का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उन्होंने मनोज को गले लगा लिया और उसकी सफलता का जश्न मनाया। वो गोल्ड प्ले बटन केवल एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि उन सभी रातों की नींद और कड़वे कमेंट्स का करारा जवाब था। समय बीतता गया और मनोज ने अपनी छोटी सी दुकान को एक आधुनिक डिजिटल साम्राज्य में बदल दिया। अब वो एक अत्याधुनिक स्टूडियो में बैठता है, जहां दुनिया भर की तकनीक और संसाधन मौजूद है। उसके पास अब महंगे कैमरे, प्रोफेशनल लाइटिंग और एक समर्पित टीम है जो उसके विजन को साकार करती है। करोड़ों लोगों का प्यार और समर्थन अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था। इतनी शोहरत मिलने के बाद भी मनोज ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया और हमेशा विनम्र रहा। वो अक्सर अपने गांव वापस जाता ताकि उन बच्चों को प्रेरित कर सके जो संसाधनों की कमी से डरते हैं। मनोज उन्हें सिखाता है कि गरीबी केवल एक स्थिति है, वो आपके सपनों की सीमा नहीं हो सकती। उसका मानना है कि यदि आपके पास सीखने की भूख है तो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से हार न मान ले। मनोज डे की यात्रा साबित करती है कि सफलता किसी खास परिवार या अमीरी की जागीर नहीं होती। सफलता केवल उसकी होती है जो गिरकर उठना जानता है और अपनी गलतियों से सीखना जानता है। याद रखिए, आज का आपका संघर्ष ही आपके कल की शानदार सफलता की मजबूत नींव रखता है। अगर एक साइकिल रिपेयर करने वाला लड़का डिजिटल दुनिया का राजा बन सकता है तो आप क्यों नहीं? बस जरूरत है एक साहसी कदम उठाने की और उस रास्ते पर बिना रुके अडिग रहने की। क्योंकि किस्मत केवल एक मौका देती है, लेकिन आपकी निरंतर मेहनत पूरी दुनिया को चौंका देती है। मनोज की यह गाथा हमें सिखाती है कि इच्छा शक्ति और मेहनत से किसी भी सपने को हकीकत में बदला जा सकता है।